ओके, टूल्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। फाइन। आज करेंगे क्या? वेक्टर 12 11 3। वेक्टर क्या बताए थे हम अब तक वेक्टर के बारे में? रिकॉर्ड में हो गया ना? हाँ, सुधांशु हिमांशु बताओगे जी, क्या बोले हैं वेक्टर के बारे में? सर ट्रांसफर करता है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हाँ, ट्रांसफर, कुछ ट्रांसफर करता है, मदद करता है ट्रांसफर करने। कैरियर की तरह काम करता है, मतलब कैरियर की तरह काम करता है ना? चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। फाइन। यदि नहीं समझ पे आ रहा है वेक्टर के बारे में अच्छे तरीके से, तो आप रिकॉल करेंगे मलेरिया डिजीज। मलेरिया डिजीज रिकॉल करेंगे और बताएंगे मलेरिया डिजीज को स्प्रेड करने वाला कौन सा वेक्टर है। एनाफिलिस। एनोफिलिस मॉस्किटो, है ना? तो क्या करता है मॉस्किटो? ये वेक्टर की तरह काम करता है ना? एक बॉडी से पैथोजन को उठा के दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करता है, दैट इज वेक्टर। फाइन। तो बायोटेक्नोलॉजी में भी हम लोग वेक्टर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे वेक्टर का मतलब होता है कोई एक ऑर्गेनिज्म, कोई एक व्हीकल जो हमारा डिजायर्ड जीन को डेस्टिनी तक पहुंचा दे, है ना? उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर। ठीक है, बस इतना ही फंक्शन होता है वेक्टर का। अब वेक्टर की क्लासिफिकेशन में आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, है ना? एक होता है एक्सप्रेशन वेक्टर, एक होता है नॉन एक्सप्रेशन वेक्टर, है ना? एक्सप्रेशन वेक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे डिजायर्ड डीएनए को एक्सप्रेस करवाने में मदद करते हैं, है ना? एक होता है नॉन एक्सप्रेशन वेक्टर जो कि हमारे डिजायर्ड डीएनए को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। ये डेफिनेशन हो सकता है वेक्टर का, है ना? डिजायर्ड होस्ट में हमारे डीएनए को इंसर्ट करवाने में, भेजने में मदद करेगा। फाइन, इसको हम लोग वेक्टर कहेंगे। फाइन। सो वेक्टर का तरह काम कौन करेगा? सो वेक्टर की तरह काम करता है जनरली प्लाज्मिड, है ना? बैक्टीरियल प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, सर्कुलर होता है ना? वो काम करता है वेक्टर की तरह, है ना? तो देखते हैं कि वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए और क्या क्या प्रॉपर्टी पॉजेस करता है।
है ना, क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए और कौन सा प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग वेक्टर के पास है वो देखते हैं। एंड यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। है ना, फॉर एग्जाम्पल ये रहा बैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड यहाँ पे वेक्टर की तरह काम कर रहा है। ये है इसका प्लाज्मिड, ये उसका मेन जीनोम है, इसका मेन जीनोम है। फाइन। सो यहाँ पे जो वेक्टर की तरह काम करने वाला है वो है आपका ये वाला स्ट्रक्चर, दिस सर्कुलर स्ट्रक्चर। फाइन। सो इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है देखते हैं। पहला प्रॉपर्टीज जो वेक्टर के पास होना चाहिए, दैट इट शुड इजिली एक्सेप्ट द फॉरेन डीएनए। है ना, जो हमारा डिजायर डीएनए है उसको आसानी से एक्सेप्ट करना योग्य होना चाहिए, है ना, उसको रिजेक्ट ना करे। it must accept foreign DNA easily। है ना, कोई नौटंकी नहीं करना चाहिए, आराम से फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फाइन। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मींस एक ऐसा जगह जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो। मस्ट हैव origin of replication। फाइन। जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं origin of replication। फाइन। नेक्स्ट, वेक्टर के पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। वेक्टर के पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर कहने का मतलब होता है कुछ ऐसे सीक्वेंसेस का होना, है ना, जो कि हमें मदद करेगा पहचानने में कि वो वेक्टर रिकॉम्बिनेंट है कि नहीं है, प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट है कि नहीं है, बैक्टीरियम रिकॉम्बिनेंट है कि नहीं है। इस चीजों को जानने के लिए, है ना, हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए, टेक्निक्स होने चाहिए, उपाय होने चाहिए। फाइन। जैसे कि हम बोलेंगे आपके पास इतने सारे वेक्टर्स है ना, इतने सारे वेक्टर हैं, इन सारे वेक्टर में से आपको वो वाला वेक्टर को सिलेक्ट करना है ना, जो रिकॉम्बिनेंट हो। रिकॉम्बिनेंट हो शब्द का मतलब समझेंगे। रिकॉम्बिनेंट मींस ऐसा वेक्टर जो फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट कर रखा है, उसको कहेंगे हम लोग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, है ना। सो ऐसा कुछ विंडो होना चाहिए वेक्टर के पास जो कि अपने आप को डिफर कर दे फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट वन। फाइन। सो मस्ट हैव सेलेक्टेबल मार्कर। फाइन, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, से दीज ऑल आर दिस इज अ वेक्टर, है ना, यहाँ पे एक वेक्टर है। फाइन। तो इस वेक्टर में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट भी होने चाहिए ताकि हम उसको कट कर सकें, गैप क्रिएट कर सकें और उसके अंदर अपना फॉरेन डीएनए को डाल दे, अपना डिजायर्ड डीएनए को डाल दे, है ना। सो इट मस्ट हैव मल्टीपल क्लोनिंग साइट। और एक ही जगह पे एंडोन्यूक्लियोसाइट नहीं होना चाहिए, बहुत सारे जगहों पे, है ना, सिंगल रिकॉग्नाइज्ड
है ना, एंडोन्यूक्लियस साइट होने चाहिए, मस्ट हैव MCS, that stand for multiple cloning site, multiple cloning site। ओके, ये हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, सेलेक्टेबल मार्कर हो गया, ठीक है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट हो गया, और कुछ बता दे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो हो ही गया है। ठीक है, वेक्टर जो होता है अच्छा वेक्टर उसी को मानते हैं जो अच्छा खासा कॉपी नंबर बनाएगा एक सेल के अंदर। मस्ट प्रोड्यूस, मस्ट हैव हाई कॉपी नंबर, हाई कॉपी नंबर पर सेल ना, एक सेल के अंदर बहुत सारे प्लाज्मिड बनाने की क्षमता रखना होगा, जिसको बोलते हैं हैविंग हाई कॉपी नंबर पर सेल। और क्या बता दें, हाँ, साइज छोटा होना चाहिए, साइज छोटा होने से हमें आसानी होती है बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करके किसी होस्ट के अंदर इंसर्ट करने में। ठीक है, मस्ट हैव, ये सब डिजायर्ड है, ठीक ना, होना चाहिए, है तो ठीक है, नहीं तो हम चलाएंगे। मस्ट हैव स्मॉल साइज एंड शुड एक्सेप्ट must have high, must have, अच्छा हाँ, must have a small size and should accept foreign DNA of larger size, है ना। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हो गए आइडियल वेक्टर के या जनरल वेक्टर्स के जो होने चाहिए। फाइन, नाउ अभी हम बताएंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, पहला वेक्टर सर ये जो मैं कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में वर्निंग वेक्टर दिया वही है ना? हाँ हाँ, टाइप्स ऑफ वेक्टर में करेंगे हम पहला, दैट इज प्लाज्मिड वेक्टर। ठीक है, प्लाज्मिड वेक्टर देखते हैं। व्हाट इज प्लाज्मिड? है ना, प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, इट इज एक्स्ट्रा सर्कुलर क्लोज्ड क्रोमोसोमल डीएनए, है ना। यदि प्लाज्मिड को हटा भी दे तो बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ इट इज रिमूव्ड, इट इज रिमूव फ्रॉम सेल, सेल से हटा देते हैं, then the bacteria will not suffer anything। सर कैसे? कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। ये एक्स्ट्रा है, लिखे तो है यहाँ पे, डेफिनेशन पे देखेंगे, दिस इज एक्स्ट्रा क्लोज्ड सर्कुलर, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एडिशनल जीनोम है।
कोई हार्म नहीं होना है, इसको हटा देंगे तो याद करेंगे। फाइन फाइन। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं प्लाज्मिड वेक्टर का। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर। फाइन। पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं प्लाज्मिड PBr 322 है ना। प्लाज्मिड PBr 322 ये एग्जाम्पल है प्लाज्मिड वेक्टर का, है ना। चलिए इसको हम थोड़ा बना दे रहे हैं PBr 322 को अच्छी तरीके से यहाँ पे, और उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। यदि यहाँ पे आ जाता PBr 322 तो बहुत अच्छा रहता। आप आएगा, क्रोम है मेरे पास, नहीं है। चलिए ड्रॉ करते हैं। सर्कल हो गया। सर्कल ऐड करने का कोई ऑप्शन नहीं है क्या? सही है ना। ओके, ये हमने बनाया PBr 322 बैक्टीरियम के अंदर। फाइन, एंड लेट मी ड्रॉ सर्टेन रीजन इन इट। जैसे कि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे कोई एक रीजन है, यहाँ पे कुछ रीजन है, यहाँ पे कुछ रीजन है, फाइन। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम मैं बना रहा हूँ, है ना। ओके, चलो इस तरीके से। ओके, ये रहा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, और ये ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ये रेप्लिकेटिंग एंजाइम का प्रमोटर है यहाँ पे, या फिर बोल सकते हैं, ठीक ना, रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए उसके लिए जीन यहाँ पर प्रेजेंट है। फाइन, ये जो ग्रीन कलर बना हुआ है ना, दिस इज अ जीन which codes for ampicillin resistant protein। व्हाइट कलर से जो दिखा रखे हैं यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस है which code for tetracycline resistant chemical। फाइन फाइन। एक चीज, जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेक्शन है, इसमें 2 क्लोनिंग साइट है जो अलग अलग एंडोन्यूक्लियस से डिग्रेड हो सकता है, जैसे कि PVU1, PST
1, है ना। और जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है उसमें भी 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट है या क्लोनिंग साइट है, जो कट होगा BAMH1 से और SAL1 से, है ना। ओके, और यहाँ पे कुछ और रिस्ट्रिक्शन साइट्स है यहाँ पे जो कि डिग्रेड होंगे HIND3 से, है ना, CLAV1 से, CLAV1 से एंड EcoR1 से, है ना। इस तरीके से ये डायग्राम हो गया PBR 322 प्लाज्मिड वेक्टर का। सर हिंड 3 ये सब क्या चीज है? सब ये सब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट है, कल बताया था ना रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट, याद आया? यस सर। आरओपी सर क्या है उसका फुल फॉर्म? हाँ हाँ, किसका? आरओपी लास्ट में दैट के इज, नीचे। हाँ हाँ, आरओपी है नहीं कुछ हो, है ना, वो जीन सीक्वेंस है जो रिप्लिकेशन के लिए प्रोटीन चाहिए होते हैं वो सिंथेसाइज करता है ना। यस सर। ओके, लेट मी मेंशन इट, जीन है, ठीक ना। फाइन, यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। आगे बढ़े, और कुछ पूछना है यहाँ पे? इससे कहीं पूछना है SAM1 BAMH1 से? यदि मैं BAMH1 यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये साइड से BAMH1, इसका मतलब इस ब्लू रीजन में कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, बता सकते हो? कौन से न्यूक्लियोटाइड होंगे, बता पाओगे? कम ऑन, देख के बताओ, लास्ट क्लास का लेक्चर। GGATCC। GGATCC, GGATCC होगा। फाइन, यदि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PST1, तो यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, बताओ कौन सा न्यूक्लियोटाइड होंगे यहाँ पे? E3GCAG। यस, ये याद रखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो PBR 322 नॉर्मल वेक्टर से ही डिजाइन करा गया है। ये एक इंजीनियर्ड वेक्टर है, नेचुरल वेक्टर नहीं है ना। इसमें अलग अलग बैक्टीरियम का प्लाज्मिड को जोड़ के बनाया गया है। फाइन, ओके, याद रखेंगे। यहाँ पे P का मतलब है प्लाज्मिड, B का मतलब है बॉलीवर। ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इस प्लाज्मिड को क्या करा था, डिजाइन करा था या फिर बनाया था, है ना। B स्टैंड्स फॉर बॉलीवर एंड R स्टैंड्स फॉर रॉड्रिक, है ना। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको आइस बनाया था, डिजाइन करा, ठीक ना। 322 कहने का मतलब होगा ये 322वां वेक्टर नंबर है जो सक्सेसफुली एग्जाम में पास हो गया था। मतलब हम तो बहुत सारा PBR डिजाइन किए थे, बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो 122वां एक्सपेरिमेंट था वही सक्सेस हुआ, है ना। इसलिए वेक्टर का नाम हमने दे दिया PBR 322। फाइन,
322 है, 327 है ना, ये हो गया। ओके, चलिए बताते हैं, समझेंगे यहाँ पे। दिस इज आरओपी। आरओपी स्टैंड्स फॉर सर्टेन जीन व्हिच विल सिंथेसाइज सम प्रोटीन, जो कि इसका रेप्लिकेशन में मदद करेगा, इस पार्टिकुलर वेक्टर का रेप्लिकेशन में मदद करेगा। हटाइए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक स्ट्रॉन्ग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है ना, जो कि बहुत आसानी से एक्टिवेट हो जाता है ये रीजन, और रेप्लिकेशन में भाग लेने लगता है ना। नॉर्मल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रहे तो हो सकता है रेप्लिकेशन रेट कम हो, है ना, और हम किसी दूसरे बैक्टीरिया से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लेते हैं, वायरस से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लेते हैं, है ना, तो वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तुरंत एक्टिवेट हो सकता है। फाइन, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी कहने का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ये वही जगह है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, फ्रीक्वेंटली स्टार्ट होगा, इफिशिएंटली स्टार्ट होगा। वेक्टर तो नॉर्मली, जो प्लाज्मिड है वो नॉर्मली रिप्लिकेशन करेगा अपने मर्जी से, अपने रेट से, लेकिन हम एक स्पेशल ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट रख रहे हैं, है ना। ये वो जीन सीक्वेंसेस है जो फ्रीक्वेंट, इफिशिएंटली, आसानी से, है ना, रिप्लिकेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, जो ग्रीन कलर का है ना। सो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन कहने का मतलब क्या है, थोड़ा बताओगे, क्या हुआ इसका मतलब? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, क्या समझ पा रहे हो हिमांशु? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन, आई एम रिपीटिंग, इससे क्या समझ पा रहे हो आप? सर एम्पीसिलिन से मतलब प्रोटेक्ट करेगा बैक्टीरिया को, उससे रेसिस्ट करता है वाला जीन। हाँ, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगा, किस चीज से? एम्पीसिलिन से। एम्पीसिलिन से, वेरी गुड, है ना। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन कहने का मतलब ऐसा प्रोडक्ट का निर्माण करना जो एम्पीसिलिन को डिग्रेड कर देगा। फाइन, सो दिस पोर्शन इज एक्चुअली अ जीन, है ना। ये एक प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। फॉर एग्जांपल ये रहा प्रोटीन, है ना, दिस विल सिंथेसाइज अ प्रोटीन, और ये प्रोटीन क्या करेगा? इट विल डिग्रेड एम्पीसिलिन, है ना, क्या करेगा? एम्पीसिलिन को तोड़ देगा। फाइन, समझ पाए? समझ पाए चंदन, सुधांशु? यस सर। फाइन, उसी का तरह दिस इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, है ना। ये पूरा जीन मिलके क्या करेगा, ये सॉरी, ये पूरा न्यूक्लियोटाइड्स जो टेट्रासाइक्लिन जीन के हैं, है ना, दे विल कोड फॉर सर्टेन एंजाइम्स, सर्टेन प्रोटीन्स, है ना। ओके, इसका नाम हम एक्स दे सकते हैं, और ये क्या करेगा? ये टेट्रासाइक्लिन को डिग्रेड कर देगा, है ना। बैक्टीरियम के पास, प्लाज्मिड के पास आएगा टेट्रासाइक्लिन, तो टेट्रासाइक्लिन को तोड़ देगा, और वो उस पार्टिकुलर एरिया में जीवित रह सकता है। फाइन, ये समझ गए। और हम देख पा रहे हैं कि जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, इसमें कहीं पे दो एंडोन्यूक्लियोसिस साइट्स भी प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना। एक कट सकता है PST1 एंजाइम से, और दूसरा कट सकता है PBU1 एंजाइम से। फाइन, उसी का तरह टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में भी हमने देखा कि भैया इसमें बामेच1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट है और साल1 प्रेजेंट है। फाइन, उसके अलावा और भी क्लोनिंग साइट है जो EcoR1, CLAM1, HIM3 से कट सकता है। फाइन, ये रहा इसका पूरा डेफिनेशन, इसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर। नाउ कुछ कैरेक्टर्स हम बता रहे हैं इसका, PVR 322 का। इसका इतना किलो बेस पेयर, है ना,
4.3 kb, फाइन। इतना इसका साइज है, टोटल साइज है। प्रोड्यूसेस हाई कॉपी नंबर पर सेल। फाइन, ओके। इट हैज 2 क्लोनिंग साइट, इट हैज 2, क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है इसके पास। Selection process, selection of recombinant bacterium to non-recombinant bacterium takes place in 2 steps। ठीक है, 2 स्टेप में होता है। ठीक ना। द सिलेक्शन प्रोसेस also known as insertional inactivation। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहेंगे। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या समझ पा रहे हो? इस वर्ड का मतलब क्या समझ पा रहे हो? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से क्या समझ पा रहे हो? कम ऑन हिमांशु, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नाम से ही कुछ मैसेज दे रहा है, मतलब नाम में ही कुछ मैसेज छुपा हुआ है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। हेलो हिमांशु, यस सर। बता पाओगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब? मतलब छोड़ो, डिक्शनरी मीनिंग या फिर इस शब्द को तोड़ के आप क्या मतलब निकाल पा रहे हो? इंसर्शन इनएक्टिवेशन इंसर्शन मतलब कुछ इंसर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहा है? ऐसे कुछ इंसर्ट करना होता है ना। हाँ, किसी को ऐड करना होता है। वो सर। ठीक है, चलो कुछ तो बोले, चलिए बताते हैं। ओके ओके ओके, चलो चलो चलो, ये फॉर एग्जांपल ये आपके सामने दिख रहा है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, फाइन है ना। और इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में 2 एंडोन्यूक्लियस साइट है, फाइन। हमने क्या करा, इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड्स का इस्तेमाल करा हमने, इसको कट किया। कट करने के बाद इसके अंदर हमने फॉरेन डीएनए डाल दिया, इसके अंदर हमने फॉरेन डीएनए डाल दिया। तो क्या अब ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन रहा क्या ओरिजिनल कंडीशन में, या चेंज हो गया? सर एक जवाब बार देंगे। और, हाँ, क्या रहा? सर एक बार और बोलिएगा, क्या बोले? हाँ, जैसे कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ना, इसमें 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसाइड है,
PVU1 एंड PST1। हमने PVU1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया, इसमें कट लगाया है ना, और अपने फॉरेन डीएनए को भी हमने PVU1 से ही कट करा और अपने फॉरेन डीएनए को इसके बीच में इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, है ना। मेरा फॉरेन डीएनए इधर कहीं आ गया, इधर कहीं मेरा फॉरेन डीएनए आ गया, न्यूक्लियोटाइड आ गया। अब इस कंडीशन में एट दिस पॉइंट, is it this ampicillin resistant gene is a functional, is it, or it has got altered? चेंज हो गया, हाँ, क्या हुआ? अल्टर्ड हो गया। अल्टर्ड हो गया। तो क्या ये प्लाज्मिड अपने आप को एम्पिसिलिन से बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। वेरी गुड, नहीं बचा पाएगा, है ना। कहने का मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिवेट हो गया। इनएक्टिवेट हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। किसके चलते इनएक्टिवेट हुआ? इंसर्शन के चलते। हमने कुछ चीज इंसर्ट कर दिया जिसके चलते दिस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हैज गॉट अल्टर्ड, हैज गॉट इनएक्टिवेटेड। तो इसी को कहते हैं हम लोग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। समझ में आया? यस सर। ओके, इसी को कहते हैं। फाइन। तो चलिए यहाँ पे हम सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को पहचानते हैं फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट वन। फाइन, ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ध्यान से देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, PVR 322, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ PVR 322, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट, फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वन। ओके, से दिस इज अ बैक्टीरियम, है ना। इसके अंदर था वेक्टर। फाइन, इसके अंदर वेक्टर था। दो क्लोनिंग साइट है, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। फाइन, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है। हमने क्या करा, हमने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करवाया। दिस इज व्हाट, एफ डीएनए, दिस इज फॉरेन डीएनए। फाइन, फॉरेन डीएनए है। कहाँ पे इंसर्ट हुआ है? इंसर्टेड एट एम्पिसिलिन, और बोलेंगे किसके पास इंसर्ट हुआ है, तो ये इंसर्ट हुआ है आपका PVU1 के पास, PVU1 साइट। फाइन, PVU1 साइट के पास क्या हुआ है, ये इंसर्ट हुआ है। फाइन, अब क्या करेंगे, इसको हम ग्रो करवाएंगे। फाइन, इस पूरे बैक्टीरियम को हम ग्रो करवाएंगे इन ए प्लेट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक मीडिया है प्लस टेट्रासाइक्लिन। मीडिया प्लस टेट्रासाइक्लिन, या फिर पहले एम्पिसिलिन डालें हम लोग।
इसमें हम पहले डालते हैं एम्पिसिलिन। फाइन, एम्पिसिलिन डालते हैं हम यहाँ पे। कौन सा मीडिया है? फाइन, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन में डाल दें अभी। ओके चलो पहले एम्पिसिलिन डालते हैं इसके अंदर। फाइन, ओके ठीक है, इस तरीके का। कितने कॉलोनीज बने यहाँ पे, है ना? इतने कॉलोनीज बने। ये वो कॉलोनीज है जो कि वो बैक्टीरिया होंगे जिनके पास पीबीआर 322 होगा, है ना? अब पीबीआर 322 कैसा है? रिकॉम्बिनेंट भी होगा और नॉन रिकॉम्बिनेंट भी होगा। फाइन, ये जितने भी कॉलोनी ग्रो किया हुआ है ये, है ना, पीबीआर 322 का है। फाइन, इसमें नॉर्मल वेक्टर कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है? इट हैज बैक्टीरियम विथ पीबीआर 322, है ना? नो नॉर्मल बैक्टीरियम इज प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, है ना? नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं है इसके पास, सारे के सारे तुम्हारे रिकॉम्बिनेंट ये पीबीआर 322 वाले बैक्टीरिया ही प्रेजेंट रहेंगे, है ना? इसमें नॉर्मल बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। कैन यू टेल मी व्हाई? इसमें नॉर्मल बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं ग्रो कर पाएगा जी? सर कौन उसके बता पास सकता है? एम्पिसिलिन वाला जीन नहीं होगा, रेस्ट्रिक्शन जीन। हाँ, उसके पास एम्पिसिलिन वाला रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट नहीं है ना? एमपीएसी डबल एल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एम्पिसिलिन ओके फाइन फाइन, हाँ एम्पिसिलिन एक बार हम लोग यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रख के देखते हैं। अब बताएंगे अब क्या होगा तब, अब क्या होगा? नॉर्मल बैक्टीरिया क्यों नहीं ग्रो कर पाएगा? सर इसके पास हिमांशु, जीन नहीं होगा, हाँ टेट्रासाइक्लिन। नॉर हाँ नॉर्मल बैक्टीरिया के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट नहीं होगा, है ना? इसलिए वो मर जाएगा। सो यहाँ पे वही बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएगा जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होगा, है ना? तो पीबीआर 322 नॉर्मल हो या रिकॉम्बिनेंट पीबीआर 322, दोनों यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे, है कि नहीं है? है कि नहीं है? यहाँ पे दोनों ग्रो कर पाएगा जी नहीं, है ना? यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा नॉर्मल पीबीआर 322 एंड recombinant पीवीआर 322, दोनों ग्रो करेगा ना जी, क्योंकि हमने
टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को डिस्टर्ब नहीं किया है। फाइन, हमने किसको डिस्टर्ब किया है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को, है ना। तो यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा दोनों बैक्टीरिया, जिसके पास नॉर्मल पीवीआर 322 हो और जिसके पास रिकॉम्बिनेंट पीवीआर 322 हो। फाइन, अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे? वी डू रिप्लिका प्लेटिंग, है ना। रिप्लिका प्लेटिंग करते हैं। रिप्लिका प्लेटिंग कहने का मतलब होता है ना, एक नायलॉन मेम्ब्रेन लेंगे हम लोग, है ना। नायलॉन मेम्ब्रेन लेंगे गोल सा, है ना, और इसके ऊपर रखेंगे, इस प्लेट के ऊपर रखेंगे और कॉलोनी का छाप उस नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर लेंगे हम लोग, है ना। और ये छाप हम सीधा लाके टच करवा देंगे दूसरे पेट्री प्लेट पे, है ना। यहाँ पे इसका छाप हम यहाँ छोड़ देंगे। देखो कितना छाप आएगा, 3 3 6, है ना। इस तरीके का छाप छोड़ देंगे हम लोग यहाँ पे। फाइन, ओके। और इसके अंदर हमने क्या डाला है? दिस इज मीडिया, मीडिया मतलब भोजन, प्लस यहाँ पे डाल रखे हम एम्पिसिलिन, है ना। एम्पिसिलिन डाल रखे। अब हमें बताइए कि यहाँ पे किसका कॉलोनी बनेगा? इस पार्टिकुलर पेट्री प्लेट में किसका कॉलोनी बनेगा और किसका कॉलोनी नहीं बनेगा? बताएंगे जरा, किसका कॉलोनी बनेगा और किसका कॉलोनी नहीं बनेगा? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। सर वही वाला बैक्टीरिया को इसमें रख दिए हैं। हाँ हाँ, कौन सा बैक्टीरिया? मतलब वो पहला वाला प्लेट में था, वही वाला को इसमें रख दिए हैं। हाँ हाँ, मतलब जैसे कि हमने पहले वाला पेट्री प्लेट जो है ना, पेट्री प्लेट जो शीशे का प्लेट होता है ना, उसको हमने सिंपली टच किया, टच करके दूसरे पेट्री प्लेट्स को टच कर दिया, हमने इनोकुलेट किया, जैसे कि जोरन डालना कहते हैं ना, है ना। इसको हम लोग इनोकुलेशन कहते हैं, है ना। तो अब क्या होगा, इस दूसरे पेट्री प्लेट्स पे भी कॉलोनी बनना शुरू हो जाएगा। बैक्टीरिया इनोकुलेट हो गया, बैक्टीरिया छोटा सा अमाउंट में आ जाता है तो बैक्टीरिया अपने आप रिप्लिकेट करने लगता है ना, अपने आप सेल डिवीजन करते करते बढ़ने लगता है वो। फाइन, तो हमें बताएंगे, जस्ट हमने इनोकुलेशन करा है यहाँ पे, है ना। तो हमें बताएंगे इस मीडिया पे कौन सा बैक्टीरिया का कॉलोनी आगे फ्लरिश करेगा? सर जिसके पास एम्पिसिलिन वाला रेस्ट्रिक्शन जीन है ना, वो वाला बैक्टीरिया का कॉलोनी। हाँ, जिसके पास एम्पिसिलिन वाला रिस्ट्रिक्शन, हाँ, जिसके पास एम्पिसिलिन वाला जीन होगा, है ना, वही ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो एम्पिसिलिन को डिग्रेड कर देगा। फाइन फाइन, तो यहाँ पे उसी का कॉलोनी बना। फॉर एग्जाम्पल ये कॉलोनी बने, ये कॉलोनी बने और ये कॉलोनी बने, है ना। ये कॉलोनी बना, कहने का मतलब क्या है, इन तीनों के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन कायम है ना। और इनके पास क्या हो रखा है, इनके पास, इन तीनों के पास क्या हो रखा है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है क्या यहाँ पे? नहीं है ना, नहीं है ना। ये तीनों का कॉलोनी नहीं बना, है ना। छापे तो हम इसी तरीके से हैं, तो इन तीनों का कॉलोनी नहीं बना, लेकिन इनका कॉलोनी बन गया। अब आइए, इन तीनों का कॉलोनी नहीं बनने का कारण ये है कि हमने क्या कर रखा है, हमने यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया है, PVU1 साइट का इस्तेमाल कर लिया है, जिसके चलते एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन खत्म हो चुका है ना। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाला जीन अभी फंक्शनल नहीं है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, मान के चलेंगे कि ये वाला 1 2 और 3 हमारा रिकॉम्बिनेंट
वेक्टर बैक्टीरियम है, बैक्टीरियल कॉलोनी है, ठीक है ना। और इसको हम लोग हार्वेस्ट करेंगे किससे? प्रीवियस पेट्री प्लेट से। इसको हम कॉरस्पॉन्ड करेंगे, इन सभी को हम लोग कॉरस्पॉन्ड करेंगे, तो हमें पता चलेगा, पता चलेगा हमें कि भैया ये और ये तीनों रिकॉम्बिनेंट है, ये सब रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियम है, ठीक है। ये तीनों रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है। कमॉन कमॉन कमॉन, पकड़ो इस चीज को, पूछेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं रेप्लिका प्लेटिंग मेथड, है ना, ऑफ सेलेक्टिंग द रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वन, ये बोल सकते हैं। सिलेक्शन मेथड अच्छे कहते से हैं, समझ में नहीं इंसर्शनल आया। इनएक्टिवेशन भी कहेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हो? अच्छे से समझ में नहीं आया, तो इसमें मेन मोटिव क्या हुआ? इसका मोटिव क्या हुआ? हाँ सर। हाँ सुधांशु, ये पूछ रहे हो ना, इसका मोटिव क्या है? हाँ सर। ओके फाइन फाइन, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपने रिसर्च करा, ठीक ना, आपने रिसर्च कर रहा है, आपने फॉरेन डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर डालना है, आपको एक फॉरेन डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डालना है, ठीक है। क्या करना है? फॉरेन डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर डालना है। बैक्टीरिया के किसके अंदर डालना है? बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर डालना है, फाइन। बैक्टीरियम का प्लाज्मिड के अंदर डालना है, आपने डाल दिया, तो आप सेलेक्ट कैसे कर पाओगे कि भैया यही पार्टिकुलर बैक्टीरिया है जिसके पास हमारा फॉरेन डीएनए है? फाइन, आप रिसर्च करोगे तो एक बैक्टीरिया को लेकर तो नहीं करोगे ना, है ना। आप बल्क ऑफ बैक्टीरियम के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये रहा बल्क ऑफ बैक्टीरियम, है ना, ये बैक्टीरियम प्रेजेंट है टेस्ट ट्यूब के अंदर, है ना, ये बैक्टीरियम प्रेजेंट है टेस्ट ट्यूब के अंदर, फाइन। क्या कर रहे हो आप? यहाँ से इसका प्लाज्मिड निकालोगे आप, तो ये रहा बहुत सारा प्लाज्मिड, है ना। और ये प्लाज्मिड कहाँ रहेगा? ये पूरा का पूरा प्लाज्मिड रहना है यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर, फाइन। ये रहे प्लाज्मिड, बहुत सारे प्लाज्मिड रहे, फाइन। अब इस प्लाज्मिड के अंदर आप क्या डालोगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालोगे। कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाले आप यहाँ पे? आपने डाला PVU1, फाइन। क्या होगा? इसके अंदर कट क्रिएट होंगे, कम ऑन फॉलो मी, इसके अंदर कट क्रिएट होंगे, फाइन। प्लाज्मिड सब इस तरीके से आएगा, कट हो गया, मान के चलो इस तरीके से कट क्रिएट हो गया, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग? इसके अंदर अपना फॉरेन डीएनए डालेंगे, ये रहा हमारा फॉरेन डीएनए, फाइन। इस टेस्ट ट्यूब को छोड़ देंगे इसी तरीके से। क्या होगा? क्या चांसेस बनता है इसके अंदर? चांसेस यही बनता है कि कुछ प्लाज्मिड ऐसे होंगे जिसके पास हमारा फॉरेन डीएनए, हमारा डिजायर्ड डीएनए आ गया होगा, कुछ ऐसे होंगे जो कि पहले वाले सीक्वेंस में ही आ गए होंगे, इस तरीके से, है ना, नॉर्मल कंडीशन में होंगे, फाइन। अब क्या करेंगे? इसको हम इन्फेक्ट करवा देंगे किसके अंदर? बैक्टीरियम के अंदर, है ना। ये रहा बहुत सारा बैक्टीरिया, ये रहा बहुत सारा बैक्टीरिया, देखो, है ना, बहुत सारा बैक्टीरिया है ये सब, ओके। बहुत सारा बैक्टीरिया रहा, तो क्या करेंगे? DACTRIA, है ना। क्या करेंगे? इसको उठा के इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे, फाइन। अब क्या होगा? इसके अंदर चांसेस क्या क्या बनता है? इसके अंदर चांसेस ये बनता है, क्या क्या चांस बनता है मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, है ना। ये एक बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया, ये तीसरा बैक्टीरिया, फाइन।
ये बैक्टीरिया होगा जिसके अंदर हमारा फॉरेन डीएनए होगा। दूसरा बैक्टीरियम है जिसके अंदर हमारा फॉरेन डीएनए नहीं है, और एक वो बैक्टीरियम होगा जिसके पास प्लाज्मिड ही नहीं होगा। ये सब किसके अंदर है? ये सारे कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो क्या आप बता पाओगे कि इन तीनों में से, है ना, इन तीनों में से हमारा डिजायर्ड वाला बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन कितना है? और क्या इस टेस्ट ट्यूब में से आप स्पैचुला से या हाथ से निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो सुधांशु? सुधांशु यस सर, यस सर। निकाल सकते हो? आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, फाइन, है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कैमरा कहाँ है? ये देख रहा हो, ये दिख रहा है, ये टेस्ट ट्यूब है, फाइन। इस टेस्ट ट्यूब में बहुत सारा बैक्टीरियम भरा हुआ है ना, बहुत सारा बैक्टीरिया भरा हुआ है इसके अंदर। 3 प्रकार का बैक्टीरिया भरा हुआ है, रिकॉम्बिनेंट भी है, नॉन रिकॉम्बिनेंट भी है, और एक नॉर्मल बैक्टीरिया है जिसके पास प्लाज्मिड है ही नहीं। तो क्या आंख से देख के, माइक्रोस्कोप को देख के, माइक्रोस्कोप से देख के आप बता सकते हो, निकाल सकते हो क्या उसको आप, जो हमारा डिजायर्ड वाला बैक्टीरिया है? नहीं निकाल सकते, यस है ना। यू कैनॉट टेक आउट। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन करना पड़ेगा। वी नीड टू सेलेक्ट, है ना, सिलेक्शन करना पड़ता है ना। तो अब सिलेक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग, है ना, ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें से हम एक बूंद सॉल्यूशन को लेंगे, एक बूंद बैक्टीरियम को लेंगे, और हम रख देंगे इस पेट्री प्लेट्स के ऊपर, है ना। पेट्री प्लेट्स के ऊपर इस तरीके से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप करके रख देते हैं। और हमने इसके अंदर क्या डाल दिया है? मीडिया। मीडिया मतलब भोजन, खाने पीने का, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, है ना। हमने सब्सटेंसेस डाल रखा है, और इसके अंदर हमने डाल दिया है टेट्रासाइक्लिन जीन, रेजिस्टेंट, सॉरी, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, फाइन। टेट्रासाइक्लिन हमने इसके अंदर एंटीबायोटिक भी डाल दिया, फाइन। तो आप बताओगे इन तीनों में से, इन तीनों में से, है ना, कौन सा बैक्टीरियम ग्रो कर पाएगा? इन तीनों में से, इन तीनों बैक्टीरियम में से इस प्लेट पे, इस प्लेट पे कौन सा बैक्टीरियम ग्रो कर पाएगा? देख के बताएंगे। बताओगे? ये चौथा नंबर है। कौन से प्रकार के बैक्टीरियम ग्रो करेंगे? कम ऑन, इस पेट्री प्लेट्स के ऊपर कौन सा बैक्टीरिया ग्रो करेगा? सुधांशु, सुधांशु, सर। सुधांशु, हाँ, कौन? 1 1, पहला वाला ग्रो करेगा। यस सर। हाँ, पहला वाला ग्रो करेगा। दूसरा वाला? दूसरा नहीं करेगा सर। दूसरा वाला भी तो ग्रो करेगा ना यार, ठीक ना। दूसरा वाला भी तो ग्रो करेगा, क्योंकि दूसरे वाले के पास भी तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है ना। सर तीनों ना करे सर। हाँ, और नंबर 3, बैक्टीरिया विथ नो प्लाज्मिड, इसके पास कोई प्लाज्मिड है ही नहीं है। तो क्या ये ग्रो करेगा? ये ग्रो करेगा? कम ऑन टेल मी। अरे यार, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, बोलो तो सही।
ये ग्रो नहीं करेगा। फाइन, ये ग्रो नहीं करना है। चौथा नंबर ग्रो करेगा क्या? चौथा नंबर, उसके पास तो प्लाज्मिड है ही नहीं, उसके पास तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है ही नहीं, तो कहां से ग्रो करेगा? यस सर। है ना? यस सर। कॉन्सेप्ट समझो, पीबीआर 322 के पास दो रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन वाले जगह पे तो हमने अपना फॉरेन डीएनए डाल रखा है, अब हमें ढूंढना है ना? we have to select the recombinant bacteria from the bulk of bacteria। तो इसीलिए पूरा एपिसोड करा जा रहा है ना? 4 प्रकार का बैक्टीरिया हमारे टेस्ट ट्यूब्स के अंदर प्रेजेंट है। उस चारों टेस्ट ट्यूब्स में से उस चारों बैक्टीरिया में से, है ना, एक बैक्टीरियम को सिलेक्ट करना है जो कि रिकॉम्बिनेंट है। और वो जिसको हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं उसके बारे में तो हमें जानकारी है भैया। जानकारी हमारे पास ये है कि उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस कैपेसिटी नहीं है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस कैपेसिटी है ना? तो हमने क्या करा? फाइन, हमने क्या किया इसके लिए? जो चारों बैक्टीरियम प्रेजेंट है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको हमने इनोकुलेट कर दिया एक पेट्री प्लेट्स के ऊपर, जिसके अंदर हमने टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाल रखा है। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाल रखा है। फाइन, तो इस पेट्री प्लेट्स के ऊपर कौन से चीज ग्रो नहीं करेंगे? ये ग्रो नहीं करेगा और ये ग्रो नहीं करेगा। फाइन, ये दोनों चीज ग्रो नहीं करेंगे। ओके, कौन से ग्रो करेंगे? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाला बैक्टीरिया ग्रो करेगा और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाला बैक्टीरिया ग्रो करेगा, क्योंकि इसके केस में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन बरकरार है, इसके केस में भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन बरकरार है ना? ये कैसे यहाँ बोल पे रहे हैं लोग? हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ जी सर ये बोलो। कैसे बोले कि उसके पास टेट्रासाइक्लिन है? टेट्रासाइक्लिन है कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि हमने पीबीआर 322 लिया है ना, पीबीआर 322 लिया है, और पीबीआर 322 में दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट्स है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। जो हमने फॉरेन डीएनए इंसर्ट करवाया है, वो फॉरेन डीएनए का इंसर्शन हुआ है कहाँ पे? एम्पिसिलिन वाले जगह पे हुआ है ना जी। टेट्रासाइक्लिन वाले जगह पे तो कुछ नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट देखो, ठीक ना? फॉरेन डीएनए इंसर्टेड एट PVU1 साइट, और PVU1 साइट कहां पर है? कौन से जगह पे है PVU1 साइट? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, है ना? और हमारा टेट्रासाइक्लिन तो अनहार्म्ड है, समझे? टेट्रासाइक्लिन वाला जगह हमारा अनहार्म्ड है, समझे? समझ में आया? समझ में आया है ना? यस सर। तो इस, हाँ, अब समझ में आया ना? ये भी ग्रो कर जाएगा और ये भी ग्रो कर जाएगा। क्यों करेगा? पता चला? यस यस सर। सर। है ना? ओके, लेकिन अभी भी हमें सेलेक्ट करना है किसके किसके बीच में? इसके बीच में और इसके बीच में हमें सिलेक्शन परफॉर्म करनी है अभी। फाइन, तब क्या करेंगे हम लोग? अब इसका रिप्लिका प्लेटिंग करेंगे, रिप्लिका प्लेटिंग करेंगे। फाइन, क्या करा हमने? नायलॉन मेम्ब्रेन का छाप लिया एग्जैक, और एग्जैक हमने क्या किया? दूसरे पेट्री प्लेट्स के ऊपर हमने इनोकुलेट कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या करा है? एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक हमने डाल रखा है। फाइन, तो एम्पिसिलिन डाल रखा है, मतलब कि वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा जिसके पास एम्पिसिलिन को डिग्रेड करने की क्षमता नहीं है। तो एम्पिसिलिन डिग्रेड करने की क्षमता किसके पास नहीं है? कम ऑन टेल मी, किसके पास नहीं है? जो रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट है। डीएनए। फाइन, वेरी गुड। जो रिकॉम्बिनेंट है उसके पास एम्पिसिलिन से लड़ने की क्षमता नहीं है। गॉट?
फाइन। Yes, तो यहाँ yes, पे वही कॉलोनी ग्रो करेगा, वही कॉलोनी ग्रो करेगा जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ही ग्रो कर पाएगा। लेकिन हमारा इंटरेस्ट किस में है? वी आर इंटरेस्टेड इन गैदरिंग द रिकॉम्बिनेंट वन, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। तो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को हम कहां से हार्वेस्ट करेंगे? हम लोग हार्वेस्ट कर लेंगे प्रीवियस पेट्री प्लेट से, इस पेट्री प्लेट से हम लोग हार्वेस्ट कर लेंगे, है ना। इनको छोड़ देंगे, इन तीनों को हम लोग छोड़ देंगे, कंसिडर करेंगे कि भैया ये सब नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे कॉलोनी होंगे उन सभी को हम लोग क्या मान लेंगे? रिकॉम्बिनेंट। सर इसमें तो दोनों टाइप का रहेगा ना? किस में? इस वाले प्लेट ये में? यस सर। हाँ, इस वाले प्लेट में दोनों तरफ के है। वेरी गुड, दोनों है, इसमें दोनों है ना, दोनों है, ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। ठीक ना, चलिए हम यहाँ पे कुछ मार्क कर दे रहे हैं। 1 2 3 4, चारों है, चारों कहने 4 कॉलोनी है, 4 में 2 कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट का है और 2 कॉलोनी नॉन रिकॉम्बिनेंट का है। समझ में आया? रिकॉम्बिनेंट भी है और नॉन रिकॉम्बिनेंट भी है। फाइन फाइन। अब हमें सेलेक्ट करना है रिकॉम्बिनेंट वन, तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रो कर गए, यहाँ पे ग्रो कर गया, ये ग्रो कर गया, ये ग्रो कर गया, ठीक है। 2 कॉलोनी अगले स्टेप में ग्रो कर रहा है। फाइन। अगले स्टेप में जो ग्रो करेगा वो हम दावे के साथ बोल सकते हैं ना कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है। कम ऑन टेल मी। यस सर। बोल सकते हैं कि नहीं? यस। अब आओ ऊपर आओ, अब ऊपर आओ। 3 4 तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। हम टेली करेंगे, मिलाएंगे, है ना। ये तो नॉन रिकॉम्बिनेंट मिल गया भैया, इसका मतलब फर्स्ट एंड 2 आर व्हाट? फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गए? कौन कौन कौन? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट। एंड सेकंड रिकॉम्बिनेंट हो गए, ठीक ना। अब क्या करेंगे? हम यहाँ से हार्वेस्ट कर लेंगे और इसको कमर्शलाइज कर देंगे, जहां पे इस्तेमाल करना है वहां पे इस्तेमाल कर लेंगे। सर ये तो लेकिन बहुत ज्यादा नंबर पे रहेगा, मतलब 4 को तो नहीं रहता है। हाँ, 4 नहीं रहता है ना। वो डिपेंड करता है कि आप इसमें से, है ना, इस टेस्ट ट्यूब में से कितने जगहों पे इनोकुलेट करते हो। 4 जगह पे इनोकुलेट करते हो, 5 जगह पे इनोकुलेट करते हो, या 6 जगह पे इनोकुलेट करते हो। हमें यहाँ पे बैक्टीरिया को नहीं देखना है, हमें यहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनी को देखना है। फाइन। देयर इज यस डिफरेंस सर। बिटवीन अ सिंगल बैक्टीरियम एंड द कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, है ना। हमें कॉलोनी देखना है। कॉलोनी वही बनाएंगे जो जीवित है भैया, जो अलाइव है। फाइन। समझ में आया? इसी प्रोसेस को यस हम सर। लोग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन सिलेक्शन प्रोसेस भी कहते हैं, है ना। रिप्लिका प्लेटिंग मेथड ऑफ सिलेक्शन भी कहते हैं, है ना। 2 स्टेप में रेप्लिकेशन हो रहा है। ये इसका बड़ा ड्रॉबैक था, पीवीआर 322 का ये एक बड़ा ड्रॉबैक था कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है ना। इसीलिए इसको अच्छा नहीं माना गया, इसीलिए दूसरे वेक्टर की खोज करी गई। फाइन। तो दूसरा वेक्टर होगा दैट इज पीयूसी सीरीज वेक्टर, प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, है ना। वो यूनिवर्सिटी ने दूसरा वेक्टर का खोज करा जो कि सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसानी से हो जाता था, है ना। तो उसमें हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं, उसको कहा जाता है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग प्रोसेस, है ना, वो हम बताएंगे। इस इंसर्शनल इनएक्टिवेशन और रिप्लिका प्लेटिंग मेथड ऑफ सिलेक्शन से किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, ठीक है। कोई चाहता है कि थोड़ा रिपीट करवा दे या रिपीट होना चाहिए कोई टॉपिक का इसके अंदर, आई एम रेडी फॉर दैट। ठीक है, पूछे आप, है ना, हम बताएंगे। हेलो हेलो, देखो एक बार इस प्रोसेस को देखो।
ये इम्पोर्टेंट है जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आता है ठीक ना। सिलेक्शन प्रोसेस पूछता है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है, एग्जाम से पूछता है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है ना। जो रिकम्बिनेंट है उसको हम कहाँ से हार्वेस्ट करेंगे, फ्रेश पेट्री प्लेट से हार्वेस्ट करेंगे या फिर प्रीवियस पेट्री प्लेट से हार्वेस्ट करेंगे? सुधांशु, प्रीवियस वाले से। प्रीवियस वाले से करेंगे। फाइन, ओके। चलिए और कुछ बताते हैं हम इसमें, देख लो एक बार, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, है ना। इसका मैं ड्रॉबैक मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। इट्स सिलेक्शन, रुको लिख दें इसको हम, जो प्रोसेस हम बताए हैं लिख दें ना, हो जाएगा। सर लिख दीजिए एक बार। अरे यार मेहनत करवाएगा जी, तुम लोग लिखेगा मैं बताऊं? चलो हाँ सर बोलिए, लिख लेंगे। लिखता हूँ मैं, पूछता रहेगा, तुम लोग वैसे भी सामने है नहीं, है ना। फिर बैकग्राउंड में गाना बज रहा है। घर खेत, घर के बगल में खेत है ठीक है, उसमें प्लाविंग हो रहा है। तो गांव के बच्चे तो जानते हो, बस भोजपुरी गाना सुनते रहते हैं, है ना, वही मेरे को बजा रहा बैकग्राउंड में भोजपुरी गाना सुना दे। है, भोजपुरी सुनता है यहाँ पे। In order to create a recombinant bacteria with, in order to create a recombinant bacteria, plasmid PBr 322 with 4 DNA, a piece of desired DNA inserted in ampicillin resistant। सर एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया प्लाज्मिड का वाला जरूरी है, पीबीआर 322 का हाँ हाँ, वो रिएक्शन में। डायग्राम इम्पोर्टेंट है, उसका नोमेनक्लेचर इम्पोर्टेंट है ना। उसका क्या बोलेंगे, लिखना होगा, लेबलिंग जरूरी है ना, एग्जाम में आता है।
अरे यार, कितने हो गए? 1 2 3 4 ना, है ना? ठीक ना, ये करना है हमें। ये लिखने के लिए नहीं आएगा एग्जाम में।
ओके डन। मैं सेंड भी कर दे रहा हूँ इसको, जा पा रहा है कि नहीं देखते हैं, चला जाएगा। ठीक है, हेलो हेलो, यस सर। ओके हाँ सर। ठीक है, मैं लिख दिया हूँ, वहां से आप लोग पढ़ के करेंगे कॉपी, शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, फाइन। लेकिन होता क्या है कि साल भर के बाद देखोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना क्या लिख रखे हैं। तो अपने शब्द में लिखें, हो सके तो इसको रिकॉर्ड करके अपने गूगल ड्राइव पर रख दे ना, कि अगला बार सुने इसको तो तुरंत समझ ले, फाइन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन मेथड, फाइन। तो अगले क्लास में हम लोग करेंगे पीयूसी सीरीज वेक्टर, जिसमें पीयूसी 8 वेक्टर के बारे में बताएंगे, फिर टीआई प्लाज्मिड के बारे में बताएंगे, कॉस्मिड, फाजमिड, ट्रांसपोसोम्स, फाइन, शटल वेक्टर्स, सो मेनी आर देयर, डिस्कस करेंगे, फाइन। क्लास मिस नहीं करोगे आप लोग। आई एम साइनिंग ऑफ। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? ये कटेगा कैसे यार? हेलो, किसी को कुछ पूछना है? ओके, हाँ, यू कैन आस्क। नो सर। ओके देन, हाँ जी, बताओगे स्कूल में क्या चल रहा है आप लोग का अभी? क्या हो रहा है स्कूल में अभी? आप बोर्ड एग्जाम का कुछ खबर पता चल रहा है? नहीं सर, अभी तो नहीं। बोर्ड एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, कुछ खबर है आप लोग के पास? नहीं सर, कुछ खबर नहीं अभी तक। हम्म, चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल, है ना? ओके सर। अगला क्लास कब है? हो सकता है हम बीच में 2-3 दिन क्लासेस ना ले, है ना? घर में वेडिंग है, मैं दीमापुर जा रहा हूँ, है ना? ठीक है, उसके लिए चिंता नहीं करेंगे, I'll be there, जब तक ये बाटेक खत्म नहीं हो जाता तब तक तो आप लोग का क्लास चलता ही रहेगा, है ना? दिस इज नवंबर ना, पिछला साल तो अगस्त सितंबर में ही सिलेबस खत्म हो गया था। ओके गाइस, आई एम साइनिंग ऑफ। कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना, मैसेज करके। और ये पढ़ेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पढ़ेंगे यहाँ से या फिर एनसीईआरटी से या फिर कहीं और सोर्स से। ओके, आई एम साइनिंग ऑफ।